वेलकम टू ज़ेन स्टडी। इकोनॉमिक्स करंट अफेयर की सीरीज में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। एनपीसीआई ने ट्रिनिडाड एंड टोबैको के साथ मिलकर यूपीआई के लिए पार्टनरशिप किया है। इससे पहले भी वो अलग अलग कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल ने ट्रिनिडाड एंड टोबैको के साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए पार्टनरशिप किया है। इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। इससे फायदे क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे? जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनको सीमलेस मनी ट्रांसफर में सुविधा मिलेगी। साथ ही स्टूडेंट्स या फिर जो मेडिकल टूरिज्म के लिए जाते हैं उनको भी इससे बहुत ही बेनिफिशियल एक्सेस मिलेगा। बिकॉज कन्वर्जन में जो दिक्कतें आती थी वो दिक्कतें नहीं आएंगी। बिकॉज एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट पार्टनर्ड विद ट्रिनिडाड एंड टोबैको टू डेवलप unified payment interface like system so that seamless transfer and conversion of money can be possible। So ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है। इससे पहले भी अलग अलग कंट्रीज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके साथ पार्टनरशिप हो चुकी है, लाइक यूके, फ्रांस, नेपाल में हाल फिलहाल में पार्टनरशिप हुई है। 1-2 साल पहले यूएई के साथ तो टैक्सेशन का एग्रीमेंट भी है। भूटान, ओमान, सिंगापुर, मलेशिया एंड अदर सच कंट्रीज। तो अगर क्वेश्चन में अभी आपसे यह पूछा जाए कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके साथ लेटेस्ट पार्टनरशिप हुआ है, तो अभी आप नेपाल नहीं बोलेंगे, अभी आपको बोलना है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। यही क्वेश्चन अगर लास्ट ईयर पूछा जाता या लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा जाता तो नेपाल एंड भूटान इसका आंसर होता। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिसको आपको याद रखना है। और इससे पहले अलग अलग कंट्रीज जैसे यूके, फ्रांस, यूएई, ओमान, सिंगापुर एंड मलेशिया, इनके साथ भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए एक एग्रीमेंट हो चुका है, जिससे इंडियन टूरिस्ट या फिर मेडिकल टूरिज्म के लिए जो जाते हैं विदेशों में या फिर स्टूडेंट्स, उनको मनी कन्वर्जन और जो वो पेमेंट करना चाहते हैं वो क्यूआर कोड के थ्रू कर सकते हैं अगर वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से बनाया हुआ है। ठीक है। सो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये तो हमने पता कर लिया कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसके साथ पार्टनरशिप हुई है अलग अलग कंट्रीज के साथ। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को जो स्पॉन्सर करता है वो एजेंसी है एनपीसीआई। सो एनपीसीआई स्पॉन्सर्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपको याद रखना है। एनपीसीआई स्पॉन्सर्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि एनपीसीआई को किसने बनाया है। तो एनपीसीआई वाज लॉन्च्ड इन 2008। एनपीसीआई वाज लॉन्च्ड इन 2008 बाय आरबीआई एंड ग्रुप ऑफ बैंक्स। एनपीसीआई को जो है 2008 में डेवलप किया गया था बाय आरबीआई एंड ग्रुप ऑफ बैंक्स so that a system like UPI can be launched. It was developed under Provision of Payment and Settlement System Act 2007. Like I said, NPCI was incorporated in 2008 by RBI and Group of Banks. By RBI and Group of Banks का क्या मतलब है कि आरबीआई ने जो शेयर हैं एनपीसीआई में उसके कुछ शेयर खरीदे और जो ग्रुप ऑफ बैंक्स हैं उन्होंने कैपिटल को ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने भी शेयर खरीदे। इसके साथ इनकी पार्टनरशिप हो गई। ठीक है। तो रिस्पेक्टिव पार्टनरशिप कितनी है ये तो टेक्निकल टर्म है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि आरबीआई एंड ग्रुप ऑफ बैंक्स इन्होंने मिलकर बनाया है एनपीसीआई। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2 साल पहले, उसमें कुछ और लिखा था, लेकिन उसका आंसर ये था आरबीआई एंड ग्रुप ऑफ बैंक्स डेवलप्ड एनपीसीआई अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। यही स्टेटमेंट दिया गया था। अगर किसी को याद होता तो वो उसको सही कर पाता। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, एनपीसीआई इज अ एजेंसी विच वॉज लॉन्च्ड बाय आरबीआई एंड ग्रुप ऑफ बैंक्स। NPCI in turn launched UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है।
यूपीआई को किसने लॉन्च किया? उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एनपीसीआई। और एनपीसीआई का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक तरीके से अगर आप याद रखना चाहें तो आरबीआई एंड ग्रुप ऑफ बैंक्स। सो यूपीआई वाज लॉन्च्ड इन 2016। Here is very important. 2016 is very important. UPI was launched in 2016 और जैसे कि आपको पता है, आप डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं, इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। रियल टाइम उससे आप जो है इंस्टेंटली पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। डेवलप बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो होल्ड ऑन फॉर जस्ट 1 मिनट। UPI was launched in 2016 by NPCI. UPI was launched in 2016 by NPCI. इस पॉइंट को आपको याद रखना है। एंड NPCI was launched in 2018 by RBI and group of banks. ठीक है। न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी कि NPCI ने पार्टनरशिप किया है ट्रिनिडाड एंड टोबैको के साथ फॉर यूपीआई इंटरफेस। ठीक है, लेकिन हम उसके बैकग्राउंड में थोड़ा आपको समझा रहे हैं। नाउ एनपीसीआई इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने आपको बोला एनपीसीआई लॉन्च्ड इन 2008 बाय आरबीआई प्लस ग्रुप ऑफ बैंक्स। अब एनपीसीआई क्या है? एनपीसीआई जो है ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, ये आपको याद रखना है। यूपीआई का जो मेन फैक्टर है वो तो आपको पता ही है कि उसकी सुविधाएं क्या क्या है। इट एम्पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट इनटू अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन। तो मल्टीपल बैंक अकाउंट को आप सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है, आप कर ही रहे होंगे, है ना। और फीचर्स जो है सीमलेस फंड रूटिंग एंड मर्चेंट पेमेंट इनटू वन हुड। ठीक है, इसको समझाने की जरूरत भी नहीं है। आरबीआई इंक्रीज यूपीआई लिमिट फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख पर ट्रांजेक्शन। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आरबीआई ने जो है यूपीआई की जो लिमिट है उसको 1 लाख से 5 लाख तक बढ़ा दी है। 1 लाख से 5 लाख तक बढ़ा दी है आरबीआई ने यूपीआई की जो लिमिट है, इसको आपको याद रखना है। अब यूपीआई के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? तो यूपीआई के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। यूपीआई 1 2 3। ठीक है, एक फीचर तो उसका ये होता है जो कि हम अभी अपकमिंग स्लाइड्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहां क्या है? इमीडिएट मनी ट्रांसफर थ्रू मोबाइल डिवाइस 24/7 एंड 365 डेज। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि 24/7 और 365 डेज आप उससे पैसों को ट्रांसफर कर सकते हैं, मनी को, जो कि आप करते हैं हर रोज। मर्चेंट पेमेंट विद सिंगल एप्लीकेशन और इन ऐप पेमेंट। एक ऐप से आप बहुत सारे मोबाइल को, बहुत सारे अकाउंट को उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन यूटिलिटी बिल पेमेंट्स में ये मैं आपको उनके वो बता रहा हूं यूजेस। सिंगल क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, अगर आप उसको यूज करोगे तो 2 बारी आपको उसमें जो है अपना जो असेसमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, यूजेस आर डोनेशन, कलेक्शन, डिसइम्बर्समेंट, स्केलेबल। Virtual address of the customer can also be feeded and raising complaint from mobile app. Okay. नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के होते हैं यूपीआई 1 2 3 पेमेंट। अभी देखो, अगर किसी का जो मोबाइल है वो डिजिटल मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो वो यूपीआई को कैसे यूज कर सकता है? थ्रू यूपीआई 1 2 3 भी यूज कर सकता है उसको। ये मार्च 2022 में स्टार्ट हुआ था और फीचर फोन के लिए स्टार्ट हुआ था, जिसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं है, डिजिटल फोन नहीं है। उसमें क्या है कि ये 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आईवीआर के थ्रू इसको यूज किया जा सकता है, मिस कॉल एप्लीकेशन के थ्रू यूज किया जा सकता है। ठीक है, मिस कॉल एप्लीकेशन के थ्रू, प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट भी इससे किया जा सकता है।
लेकिन इन पेमेंट की लिमिट है, इन पेमेंट की एक लिमिट है। ठीक है, तो अभी आपको इनमें 4 चीजें याद करनी है कि यूपीआई 1 to 3 में फीचर फोन के थ्रू कौन कौन सी चीजों के थ्रू हम यूपीआई को यूज कर सकते हैं। तो आईवीआर नंबर, ऐप फंक्शनैलिटी, मिस कॉल एंड प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड सिस्टम, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट देके पूछ लिया गया तो आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, लिमिट जो इसकी थी वो पहले 5,000 थी, जिसको बढ़ा के 10,000 रुपए कर दी गई है। ठीक है, यूपीआई 1 to 3 के अंदर। सेकेंड इज यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट क्या होता है कि अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो अगर एक मिनिमम अमाउंट अगर ट्रांसफर करना है तो वो उसके थ्रू कर सकते हैं। पहले 2,000 थी लिमिट, जिसको बढ़ा के 5,000 कर दी गई है। ठीक है, 2,000 थी लेकिन उसको बढ़ा के 5,000 रुपए कर दी गई है। एक ट्रांजेक्शन में पहले आप 500 रुपए भेज सकते थे, 1 ट्रांजेक्शन में। अभी आप 1 ट्रांजेक्शन में 1,000 रुपीज सेंड कर सकते हैं थ्रू यूपीआई लाइट। ठीक है, 500 से 1,000 रुपीज इंक्रीज कर दी है और 2,000 से लेके 5,000 को इंक्रीज कर दी है थ्रू यूपीआई लाइट, अगर उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है यूपीआई लाइट में। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई कि कौन सी कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप की है, और उसके साथ जो बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन है वो भी मैंने आपको दे दी। तो ये zen स्टडी का ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अलग अलग कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।